हेलो, गुड मॉर्निंग अगेन। तो अभी हम लोग फार्मूला लिखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेडिकल। देखो, रेडिकल जैसे तुम्हारे एलिमेंट के सिंबल होते हैं तो सिंबल क्या दिखाता है सिंगल एलिमेंट को। जैसे सोडियम का सिंबल क्या है Na, तो Na क्या दिखाएगा सिंगल एटम को। सिंगल एटम मतलब वन एटम। वैसे ही ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है O, तो क्या दिखाएगा ऑक्सीजन का वन एटम। अभी क्लोरीन का सिंबल Cl है तो क्या दिखाएगा वन एटम। वैसे ही कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उनको रेडिकल्स बोलते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो तुम छोड़ दो, ये थोड़ा तुम्हारा बाद में आएगा, लेकिन इतना याद रखना ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। टेबल 3.6 में तुम्हारा दे रखा है, जैसे इसको बोलते हैं कार्बोनेट, तो CO3-2, ऐसे याद इसको रखना है। फिर ये होता है सल्फेट, ये होता है नाइट्रेट। तो टेबल 3.6 जो है तुम्हें इसको भी मेमोराइज करना है, तो इसके बिना तुम लोग फार्मूला नहीं लिख सकते। अब इनकी भी वैलेंसी याद करनी। इनकी वैलेंसी सिंपल सी होती है, जो ऊपर वाला इनका नंबर रहता है वो इनकी वैलेंसी होती है। कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है 2, सल्फेट की 2, नाइट्रेट की 1। अब हम लोग देखेंगे कि फार्मूला लिखते कैसे हैं। देखो, फार्मूला लिखने से पहले तो मैंने जैसे बोला ही था कि हमें क्या पता होना चाहिए वैलेंसी। अभी मैंने यहाँ वैलेंसी लिख रखी है काफ़ी एलिमेंट की, 6-7 की। और एक ये क्या है, देखो ये सब एलिमेंट है। और ये क्या है, ये सल्फेट क्या है रेडिकल है, जो मैंने अभी बताया था रेडिकल SO4-2। तो 2 क्या है इसकी वैलेंसी। अब हम एक एक करके देखेंगे। पहला एग्जांपल है मेरा सोडियम क्लोराइड का। देखो पहला स्टेप देखना, ये स्टेप 1 है फार्मूला लिखने का। यहाँ सिंबल लिखना है तुम्हें और यहाँ वैलेंसी लिखनी है। तो सिंबल में इसमें क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट है। सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है Na। क्लोरीन का क्या होता है Cl। अब Na की वैलेंसी चेक करो सोडियम की। सोडियम की कितनी है 1, क्लोरीन की कितनी है 1। इन वैलेंसी को इसके नीचे लिख दो, 1 और 1। इतना आ गया समझ में। सबसे पहले हमें यहाँ सिंबल लिखना है, यहाँ वैलेंसी लिखनी है। फिर इस फॉर्मूले में क्या क्या एलिमेंट हैं उनके सिंबल। सोडियम का क्या है सिंबल Na, Cl का क्या है 1। फिर इनकी वैलेंसी टेबल से देखनी है, अगर तुमने मेमोराइज नहीं किया, वैसे तो पता होना चाहिए। तो सोडियम की कितनी है 1, क्लोरीन की कितनी है 1। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं मैथ में वैसे कर देना है। देखो 1-1 है तो क्या होगा फॉर्मूला हमारा Na1Cl1। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा Na1Cl1 को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं NaCl। अगर ऐसे होता NaCl, अगर इसकी वैलेंसी 2 होती, इसकी 3 होती, तो हमारा जो फार्मूला होता वो होता Na पे क्या जाएगा 3, Cl2। लेकिन इसकी वैलेंसी ये होती नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ, जो तुम्हारा कॉमन एग्जाम्पल है, तुम्हारे एक्सरसाइज में भी दे रखा है, मैग्नीशियम सल्फेट का। अब मुझे बताओ मैग्नीशियम जो सल्फेट है उसमें सिंबल में क्या आएगा और वैलेंसी में क्या आएगा। सिंबल मैग्नीशियम क्या क्या होता है Mg, सल्फेट का SO4। अब मैग्नीशियम का यहाँ चेक करो कितनी है वैलेंसी 2, सल्फेट की कितनी है 2, ये भी 2, ये भी 2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब देखना 1 और 1 तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये कैंसिल हो सकते हैं, मतलब इनका एलसीएम निकल सकता है, ये दोनों कैंसिल होते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 1 और 1 लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा फार्मूला Mg1 और Cl1, मतलब क्या है ये MgCl। ठीक है, अब वैसे ही जो हमारा तीसरा फार्मूला है जो तुम्हारा बुक में भी दे रखा हुआ है सोडियम ऑक्साइड का। तो सोडियम ऑक्साइड में तुम मुझे बताओ एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे और वैलेंसी क्या आएगी। एलिमेंट सोडियम का क्या है सिंबल Na, ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन O। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए। तो जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो तुम टेबल से चेक करना, वो 2 होती है और Na की 1 होती है। अब इसमें देखना कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो ये डायरेक्ट लॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होगा हमारा Na2O। क्या होगा सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला ये है। अब जैसे दूसरा भी तुम्हारे और फार्मूले हैं, एक है अमोनिया का। तो अमोनिया में भी तुम्हें एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए और वैलेंसी पता होनी
चाहिए। एलिमेंट्स जो अमोनिया में होते हैं वो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये तुम्हें पता होना चाहिए। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, हाइड्रोजन की होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और चेक करो ये कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो फॉर्मूला क्या होगा, N1H3 मतलब NH3। अगर यहाँ वैलेंसी कटने वाली होती, मतलब तुम ऐसे समझो, अगर अमोनिया में NH यहाँ है और वैलेंसी यहाँ इसकी 2 है और इसकी 4 है, होती नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 काट देता। अगर ऐसे होती वैलेंसी NH3 और 3 और 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो फॉर्मूला क्या होता, N2H1। तो याद रखना अगर कैंसिल हो रहे तो हमें कैंसिल करना है। तो अभी तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है और एक्सरसाइज मैंने तुम्हें दे रखी है, सॉल्व करके वो समझ लेना। थैंक यू।